स्वागत है आपका। आज की मुश्किल रेसिपी है गेहूं की कुरडई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने मुश्किल ही कहा है। गेहूं का चीक निकालकर पारंपरिक तरीके से कुरडई बनाना मुश्किल काम है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताना चाहूँगी जिससे गेहूं का चीक निकालना बहुत ही आसान होगा। चीक निकालने से लेकर घाटा बनाना और कुरडई बनाने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है और मैन पावर भी। मेरा मतलब है, कुरडई बनाना अकेले के बस का काम नहीं, कम से कम 2 लोग तो लगते ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं मेरे घर में अकेले ही कुरडई बनाती हूँ, और वो भी पारंपरिक तरीके से गेहूं का चिक निकाल कर। कैसे? इसका जवाब मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में दिए हैं। तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप यकीन कर लेंगे कि कुरडई बनाना कितना आसान है। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने 2 किलो गेहूँ। सबसे पहले हमें गेहूँ को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैंने 2 बार पानी से धोकर अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हमें इसे फर्मेंट करना है। फर्मेंट करने के लिए एक बड़े से पतीले में गेहूं को भिगोकर रखना है 3 दिनों के लिए, और रोजाना इसका पानी भी बदलना है। गेहूं को फर्मेंट करने के लिए एक बड़ा पतीला ही चाहिए, क्योंकि गेहूं फूलकर डबल हो जाएंगे और पूरा पानी निकलकर बाहर आ जाएगा और आपका काउंटर टॉप पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके लिए एक बड़ा पतीला ही ले। पानी में भिगोने के बाद पतीले में थोड़ी सी स्पेस भी रहनी चाहिए। इस तरह 3 दिन हो चुके हैं और मैंने रोज़ इसका पानी बदला है। अगर पानी नहीं बदलोगे तो स्मेल बहुत आएगी और इसकी खटास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इसका पानी रोज़ बदलना है। अब इस पानी को फेंक कर और एक बार धो लेते हैं। गेहूँ इतने अच्छे से गल चुके हैं कि उंगली पर रगड़ने से भी चिक निकल रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप है। इतने बढ़िया ढंग से गले हुए गेहूं को अगर आप ग्राइंडर में ज़्यादा देर तक पीसते हो तो इसके छिलके भी पिसे जाएंगे, जिससे कुरडई का रंग लाल सा हो जाएगा और तेल में भी ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी। अगर दूध जैसी सफ़ेद कुरडई चाहिए तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हो। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, या फिर पूरण यंत्र में भी इसे पीस सकते हो। इससे भी एकदम सफ़ेद चिक निकल कर आता है। अगर ग्राइंडर में ही पीसना है तो कितनी देर तक पीसना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने 4 बड़े चम्मच गेहूँ ग्राइंडर जार में ले लिए हैं। ब्लेड के थोड़ा ऊपर तक ही गेहूँ लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेने से गेहूँ पीसने में टाइम ज़्यादा लगता है और इससे भी गेहूँ के छिलके पीसे जाते हैं और चीक सफ़ेद नहीं होता है। इससे भी कुरडई का रंग लाल सा हो जाता है। अगली टिप है, गेहूं को पानी डाले बगैर ही 4 से 5 सेकंड तक ग्राइंड करना है। बाद में इसमें गेहूं को डूबने तक ही पानी डालना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसे हमें बाद में छानना भी है और छानने के लिए ये सुविधाजनक होगा। इसके बाद मैंने गेहूं को सिर्फ आधा मिनट या 40 सेकंड तक ही ग्राइंड किया है। बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ब्लेड के थोड़ा सा ऊपर तक ही गेहूं लेना है। 4 से 5 सेकंड तक पानी डाले बगैर ही पीसना है। बाद में गेहूं को डूबने तक ही पानी डालना है, बहुत सारा पानी नहीं डालना है, और आधे मिनट या 40 सेकंड तक ही ग्राइंड करना है।
मैंने सारा गेहूं ग्राइंड कर लिया है। अब बारी है इसे छानने की, यानी वस्त्रगाढ़ करने की। वस्त्रगाढ़ यानी वस्त्र से छानना। मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं वस्त्रगाढ़ करने में घंटों लगा देती है, कुछ इस तरह। क्या आप भी ऐसा ही करती है? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वस्त्रगाढ़ तो हमें करना ही है, लेकिन उससे पहले एक और प्रोसेस करना है, जिससे हम वस्त्रगाढ़ करने में जो घंटों समय बर्बाद कर देते हैं वो बच जाएगा, और हम सिर्फ 5 मिनट में ही सारा का सारा चिक छान सकेंगे। तो हमने जो गेहूं पीस लिए थे उसे सबसे पहले हाथों से निचोड़ लेना है। अगर आपके पास कुछ इस तरह की मोटी सी छलनी हो तो इससे काम और भी आसान हो जाएगा। सारा गेहूं निचोड़ लेने के बाद अब इसे वस्त्रगाढ़ करते हैं। इसके लिए साड़ी के एक टुकड़े को कसकर हमें एक पतीले में बांधना है। कपड़े को अच्छे से टाइट भी कर लेते हैं। अब हमें गेहूं के चीक को अच्छे से छान लेना है। आप देख सकते हैं कितना आसान है गेहूं का चीक छानना। तो है ना ये एकदम आसान सी ट्रिक? मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अब इन गेहूं के छिलकों को मैं और एक बार धोऊंगी और इसका पानी भी छान लूंगी।
अब इसे ढक्कन लगाकर पूरी रात भर के लिए रख देते हैं ताकि पानी ऊपर आ जाए और चिक नीचे बैठ जाए। ये जो गेहूं के छिलके निकल कर आ गए हैं, इसकी दूसरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। ये सेहतमंद होते हैं। इसका पूरा पानी हमें निकाल लेना है। सारा का सारा पानी हमें निकाल लेना है। अब हमारे पास गाढ़ा गाढ़ा चिक इकट्ठा हो गया है। ये इतना गाढ़ा है कि सीधे चमचे से निकलने वाला है नहीं, तो इसको हमें उल्टा करके खुरच खुरच कर निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा चिक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारा का सारा चीक हमें खुरच लेना है। मैंने सारा चिक एक छोटे पतीले में निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। सारा चिक मैं एक साथ नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं अकेले ही बना रही हूँ, तो आधा अभी बनाऊंगी और आधा बाद में बनाऊंगी। तो जितना चिक मैं बनाने वाली हूँ उतना ही पानी हमें अभी गरम करना है। मैंने चिक गिनकर ले लिया है और एक्स्ट्रा पानी मैंने दूसरी तरफ चढ़ा कर रख दिया है गरम करने के लिए। वैसे वो पानी लगने वाला तो है ही नहीं, फिर भी ज़रूरत पड़ गई तो गरम पानी ही यूज़ करना है। स्वादानुसार नमक डालते हैं। पानी बहुत अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें चीक डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चीक डालना है और कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अगर चीक एक साथ पूरा डाल दिया तो लम्स भी हो जाएंगे और पत्थर की तरह जम जाएगा। इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आप देख पा रहे हैं मैं कितना थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और कंटिन्यूसली चला रही हूँ। पूरा चिक बनाते वक्त हमें सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना है कि गैस की फ्लेम कम होनी चाहिए। अगर गैस की फ्लेम तेज़ हो गई या मीडियम भी हो गई तो भी चिक जल जाएगा और लम्स भी बन जाएंगे और फिर जलने की वजह से कुरडई का कलर बहुत ख़राब हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद नहीं होगा। इसलिए गैस की फ्लेम कम ही रखना है। इसी तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चिक डालना है और कंटिन्यूसली स्टर करना है। चिक अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा होने तक मैंने इसे कंटिन्यूसली स्टर किया है। अब 15 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर रख देते हैं। बाद में इसकी कुरडी बनाते हैं। गैस भी बंद कर देते हैं।
कितना सुंदर दिख रहा है ये चिक। पूरा बनने के बाद हल्का सा ग्रे कलर का होना चाहिए और इसमें शाइन आनी चाहिए। कुरडई बनाने के लिए हमें बड़े होल का ही साँचा चाहिए, इससे अच्छी खिली खिली कुरडई बनती है। साँचे में पूरा भरकर चिक ना भरे, थोड़ी सी स्पेस रहने दें, नहीं तो बंद करते वक्त नीचे से निकलना शुरू होगा। बहुत सारी महिलाएं कुरडी बनाते वक्त बार बार उंगली से तोड़कर बनाती है, कुछ इस तरीके से। इससे होता क्या है कि बार बार कुरडी तोड़ने से हमारी उंगली चिक की वजह से कड़क हो जाती है और हम बार बार हाथ धोने के लिए दौड़ते हैं। इसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। कुरडई बनाते वक्त हम साँचे को प्रेस करते हैं या फिर प्रेशर देते हैं। तो हमें साँचे को प्रेस करना है, गोल गोल घुमाना है, लास्ट में प्रेशर देना बंद कर देना है। बस इतनी सी ट्रिक है और हमारा समय बहुत सारा बच जाता है और हमें उंगली से बार बार कुरडई को तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पूरी कुरडी बनाते हैं, धूप में सुखाते हैं और कड़क होने के बाद शाम के वक्त पानी डालकर उसको गीला करके फिर पलटाते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रिक ये है कि पूरी कुरडी बनने के बाद हाथों को गीला करके सारी की सारी कुरडी एक एक करके पलट लें और बाद में धूप में सुखाने के लिए रखें। सारी कुरडी पलटा लेने के बाद ही इसे धूप में रखना है। ये पंछी भी ना पता नहीं इतने से पानी में कैसे नहाते हैं। तीन चार दिनों की कड़ी धूप दिखाने के बाद आप इसे साल 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। आपको ये वीडियो सिर्फ 20-21 मिनट का ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे हमारी कई दिनों की कड़ी मेहनत होती है। कई बार तो रीटेक भी लेने पड़ते हैं, यानी फिर से रेसिपी बनानी पड़ती है। कभी रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होती, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे।